अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रीडी स्टडी लर्न। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बता दिया था कि एडवांस फार्मूलाज के ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं और किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेट एंड टाइम के अंदर जो हैं वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो अवेलेबल हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका जो कोड करने का तरीका है या सिंटैक्स जो है इसका कोड करने का, वो क्या है और इसको किस तरह से और किस जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे पहले हम लोग अपनी एक्सेल की शीट खोल लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है 4 चीज़ों के अंदर: टुडे, डे, मंथ एंड ईयर। एक तो आपको मैंने चीज़ बताई हुई है कि मैन्युअली आप अगर फार्मूलाज को टाइप करके इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यानी कि फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको इससे क्या होगा, जब आप इसको रोज़ाना की बेसिस पे यानी डेली बेसिस पे आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे मैन्युअली टाइप करके फार्मूला का, तो आपको फार्मूला याद होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर से इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई मज़ायका नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे ये है कि आप सबसे पहले मैनुअली काम करना सीखें, क्योंकि जब आप कोई काम शुरू करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप उसको पहले मैनुअल प्रैक्टिस ज़रूर करते हो। आप डायरेक्टली जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर देते हो, आप मैनुअल प्रैक्टिस पहले उसकी करते हो ताकि आपका स्किल लेवल जो है वो डेवलप हो। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो डेट एंड टाइम के फंक्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं एम एस एक्सेल के अंदर, जिसके अंदर टुडे है, डे है, मंथ है और ईयर है। इसी तरह से इंसर्ट फंक्शन में जाते हैं हम लोग और यहाँ पर डेट एंड टाइम में आते हैं, तो आपके पास यहाँ पर डेट, डे, मंथ एंड ईयर के सारे फंक्शंस जो है वो यहाँ पर डिफाइंड है। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, इसका सिंटेक्स आपको बताया गया है कि किस तरह से बनाया जाता है और ये क्या क्या वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न करता है। तो हम इसको जो है मैनुअली काम करना सीखेंगे इसके ऊपर कि हम किस तरह से इसको मैनुअली जो है वो टाइप कर सकते हैं। टुडे का जो पैरामीटर है यानी कि टुडे का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली कोई भी यानी कि नॉर्मल, अगर आपको डेट प्रिंट करनी है अपने लोकल सिस्टम की जो डेट होती है, अगर उसको आपने प्रिंट करना है अपने एक्सेल के अंदर, तो वो कोई पैरामीटर इनपुट नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला जो है वो बताना पड़ता है इसको कि ये फार्मूला मुझे चाहिए टुडे का। तो टुडे का फार्मूला बहुत सिंपल है, इज इक्वल्स टू टुडे लिखेंगे आप तो आपके पास जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा, टुडे का टाइप का बटन दबाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही एंटर करेंगे आपके सिस्टम की जो करंट डेट है वो आपके पास डिफाइन होके आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये तो था कि टुडे हम लोग यानी कि डेट किस तरह से जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं सिस्टम की। इसके अंदर इसके अंदर एक और फार्मूला भी होता है जो कि कहलाता है, आपके पास डेट का एक फार्मूला होता है, द डेट फंक्शन। मैंने इसमें डिफाइन करना मैं भूल गया हूँ। द डेट फंक्शन जो है आपके पास, उसमें क्या होता है डेट फंक्शन के अंदर कि वो आपसे 3 पैरामीटर्स जो है वो इनपुट लेता है। डेट फंक्शन जब आपसे 3 पैरामीटर्स इनपुट लेता है तो वो मैन्युअली इनपुट लेता है आपसे, और आपको डिफाइन करना पड़ता है कि डेट क्या है, मंथ क्या है और ईयर क्या है। तब जाके वो फार्मूला जो है वो क्रिएट होता है। किस तरह क्रिएट होता है कि इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ डेट, और अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 पैरामीटर्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, ईयर, मंथ और डेट। ईयर मैं लिखता हूँ 2016। अब मेरा नेक्स्ट पैरामीटर मुझे लिखना है तो मैं कॉमा लगाऊंगा, और फिर मैं लिखूंगा मंथ। मंथ है मेरा 10th मंथ है, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब मेरे पास डे क्या है, आज 18th है, तो मैं 18 लिख के ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करूंगा। तो आप देख रहे होंगे जो मेरे पास टुडे फंक्शन ने डेट क्रिएट की थी वही चीज़ जो है मुझे डेट ने क्रिएट की करके दी है, लेकिन किस तरह क्रिएट करके दी है, मैनुअल तरीके से जो है इसने मुझे डेट क्रिएट करके दी है। तो इससे ज़्यादा बेटर वे जो है, डेट फंक्शन से ज़्यादा बेटर वे जो है वो आपके पास क्या है, डेट का फंक्शन, टुडे का फंक्शन है। यानी कि टुडे के नाम से जो आपका फंक्शन है वही सबसे ज़्यादा बेटर फंक्शन है इंस्टेड ऑफ डेट फंक्शन। फिर आ जाते हैं हम लोग डे के ऊपर। अब ये जो 3 आपके पास फार्मूलाज हैं, डे, मंथ एंड ईयर, ये क्या काम करते हैं, ये आपकी जो करंट डेट होती है उसमें से, या आपने जो मैनुअल डेट जैसे डिफाइन की है ये वाली, इसमें से आपका डे अलग निकाल लेगा, मंथ को अलग निकाल लेगा और ईयर को अलग निकाल लेगा। अब डे का फंक्शन जो है वो किस तरह से जो है क्रिएट किया जाता है, सिंपल इज़ दैट कि इक्वल्स टू दबाएंगे और डे का फंक्शन लिख के एक टैब का बटन दबाएंगे। अब ये पूछ रहा है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर,
ये जो है पैरामीटर मांग रहा है जिसके अंदर से ये कलेक्शन करके लेके आएगा किस चीज़ की, डे के फंक्शन की। किस तरह कलेक्ट करेगा कि जो डेट का पूरा पैटर्न होता है MMDDYY, ये जो आपके पास होता है पैरामीटर, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, MMDDNYYY, ये आपके पास एक पैटर्न होता है जिसके हिसाब से ये जो चीज़ है आपका फॉर्मूला जो है डेट का वो काम कर रहा होता है। यानी कि मंथ के लिए MMDDNYYY, एक और y आएगा क्योंकि वहाँ पर 4 नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया पूरा का पूरा पैटर्न डेट का। तो अब ये जो डे का फंक्शन है वो क्या करेगा, वो किस चीज़ को चेक करेगा, इस डबल डी जो है इसको चेक करेगा। सिर्फ इस डबल डी को यहाँ से पिक करके लेके आएगा इसके अंदर। किस तरह से, देखें कि मैंने लिखा डे, अब मैं इसको रेफरेंस दे रहा हूँ किसका, B3 का। B3 का मैंने रेफरेंस दिया और इसको मैंने बंद कर दिया। अब ये इसमें से कौन सा वाला चीज़ उठा के लाएगा, DD, यानी कि डे का। और डे कहाँ मौजूद है इस वक्त, 18th के ऊपर मौजूद है आपके पास। जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास 18th आ जाएगा। तो ये जो है इस तरह से काम करता है डे का फंक्शन। और सेम सिनेरियो जो है वो मंथ पर भी अप्लाइड होता है और ईयर के ऊपर भी अप्लाइड होता है। मंथ लिखें और रेफरेंस दें सेल का और एंटर कर दें। इसी तरह से ईयर का रेफरेंस दें और ईयर के लिए रेफरेंस पास करें और एंटर कर दें। तो ये देखें, हमने टोटल 3 चीज़ें जो हैं आपको मैंने बता दी कि किस पैटर्न से उठाएगा, किस वजह से उठाएगा और किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि बाज़ औक़ात आपने क्या करते हैं, आपको कहीं पर मंथ, डेट और ईयर सिंपली जो है लिखना है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो फॉर द टाइम बीइंग डिफाइंड ना हो। वो जब आगे चलता जाए, यानी कि जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी ईयर की जो डेट है वो चेंज कर ले। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये चीज़, हम तो अब हर जगह डिफाइन नहीं कर सकते कि इज इक्वल्स टू टुडे जो है हम एक स्पेसिफाइड सेल जो है उसके लिए फिक्स कर दें और फिर जाके हम ये वाला फंक्शन अप्लाई करें और उसको फिर रेफरेंस दें सेल का। तो ये थोड़ी सी अनकॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी। तो इसके लिए जो बेटर वे है इन 3 फार्मूलाज को इस्तेमाल करने का, कि आपको अगर डेट पिक करनी है सिस्टम की डेट के अंदर से, तो आपने क्या करना होता है, आप क्या करेंगे इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, कॉपी एंड पेस्ट, getting system date without रेफरेंस ऑफ द सेल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम किस तरह से डेट उठाएंगे या मंथ उठाएंगे या ईयर उठाएंगे, डे, मंथ या ईयर किस तरह से उठाएंगे विदाउट रेफरेंसिंग एनी काइंड ऑफ सेल। यानी किसी सेल को रेफरेंस किए बगैर हम जो है क्या उठाएंगे, उसका स्पेसिफाइड फार्मूला का कंटेंट जो है वो विदाउट रेफरेंसिंग ऑफ सेल जो है हम लोग उठाएंगे। किस तरह उठाएंगे देखेंगे कि हमने क्या किया। अब हमें उठाना है, सबसे पहले हमें मंथ चाहिए, सही है। हमने लिखा मंथ एंड टैब का बटन प्रेस किया। अब यहाँ सीरियल नंबर मांग रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं विदाउट रेफरेंस जो है चीज़ लाना चाहता हूँ। तो हम जब यहाँ से रेफरेंस दे रहे थे B3 का, तो इस B3 के अंदर हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया था, टुडे का। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ टुडे का फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। टुडे का फंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल करके ब्रैकेट बंद करते हैं और अब मंथ वाला ब्रैकेट जो है वो भी बंद कर लेते हैं। जैसे ही हमने ब्रैकेट बंद किया और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो अब देखें हमारे पास क्या चीज़ आ गई, आगे आपके पास डे का फंक्शन पूरा, सॉरी मंथ जो है आपके पास आगे, आपने मंथ लिखा, सही है। इसके अंदर टुडे का फंक्शन डिफाइन किया इसके पैरामीटर के अंदर, और आपने मंथ का पैरामीटर का जो ब्रैकेट था वो क्लोज किया और एंटर किया आपने, तो आपके पास क्या गया, मंथ। इसी तरह से अगर मंथ के बगैर आप डे लाना चाहते हैं तो डे लिखें और क्या करें, एंटर का बटन प्रेस करें तो आपके पास डे आ गया। तो ये तरीका है कि विदाउट रेफरेंसिंग ऑफ अ सेल जो है आप किस तरह से किसी फंक्शन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत क्लियर व्यू में जो है ये चीज़ समझाई है। होपफुली आपको जो है ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट कीजिए, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, उसके अंदर ट्यूटोरियल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिकल फार्मूलाज,
सम इफ़ एंड राउंड का फार्मूला। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, मेरी नज़र में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है सम इफ़ एंड। वैसे तो तकरीबन इसके अंदर जितने भी फार्मूलाज मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे फार्मूला जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन चलें अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं, फिर इंशाल्लाह ये आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि इसका क्या यूज़ है एज इन मैथमेटिक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।